अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खिज़र हयात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मंच। बिलाखिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली ऐलान हो चुका है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 15 फरवरी वाला जो मैच है वो नहीं होगा। पाकिस्तान बाइकाट करने जा रहा है। 15 फरवरी वाला जो मैच पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ खेलना था, अब वो मैच नहीं होगा। और पाकिस्तान की टीम को आज ऑफिशियली इजाज़त मिल चुकी है कि वो कल से श्रीलंका भी रवाना हो जाएगी और अपने T20 वर्ल्ड कप की मुहिम का आगाज़ वो 7 फरवरी को नेदरलैंड के साथ करेगी। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है जिसने पूरे हिंदुस्तानी मीडिया में आग लगाई है वो ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो मैच है 15 फरवरी वाला, वो मैच नहीं होगा। उस मैच का पाकिस्तान ऑफिशियली बाइकाट कर चुका है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफिशियली ऐलान हुआ है, जिसको लेकर पूरा हिंदुस्तानी मीडिया चिल्ला रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि इस वक्त ICC के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है। वो ये है कि जितने भी स्पॉन्सर हैं उन्होंने इस मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रखा था और ICC से अब वो पैसा मांगेंगे और ICC के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बारीक बात है वो ये है कि पाकिस्तान ने ये फ़ैसला क्यों किया है और इस फैसले में पाकिस्तान को ICC की तरफ से क्या एसेंशंस लग सकती हैं, ये सारी बातें आपके सामने खुल के करूँगा। और इसके अलावा आज हमारी अंडर-19 जो वर्ल्ड कप खेलने गई थी जिम्बाब्वे और नमीबिया के अंदर, उसका भी मैं आपको थोड़ा सा हाल बताऊँगा कि किस तरह का नेगेटिव इंटेंट दिखाया है पाकिस्तानी अंडर-19 की टीम ने। क्योंकि उन्होंने 33.3 ओवर में मैच अप करना था और 252 का टारगेट था, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का भी इंटेंट नहीं दिखाया इंडिया के अगेंस्ट और वो डायरेक्ट 252 को चेज़ करने चले गए। और उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान एक तो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और दूसरा बड़ा नुकसान ये हुआ कि इंडिया से मैच भी हार गया। लेकिन इस तरह का नेगेटिव जो इंटेंट है वो कभी भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। साथ में जो मैनेजमेंट है उसका भी काफ़ी ज़्यादा कसूर है कि उन्होंने अंडर-19 के इन नौजवानों को किसी किस्म की भी तरबियत नहीं दी कि आपने किस तरह की प्लानिंग करके इस मैच को जीतना है। ये आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वर्ल्ड कप होना चाहिए। सेमीफाइनल के लिए आपने क्वालिफाई करना है, आप इसको 33.3 ओवर में चेज़ करने के लिए जाते, बजाय कि आप 252 का टारगेट ही चेज़ करने चले गए और आपने ये मौका गंवा दिया। एक तो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और दूसरा आखिर में आपने वो मैच भी नहीं जीता और इंडिया की टीम से भी आपने शिकस्त ले ली। तो ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक पत्ता खेला है और वो पत्ता ये है कि पाकिस्तान ऑफिशियली बाइकाट करेगा 15 फरवरी वाले पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का जो मैच खेला जाना है उसका ऑफिशियली बाइकाट करेगा। ये आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने अपनी जो ICC टूर्नामेंट की जो किट है, जो यूनिफॉर्म है पाकिस्तान ने, वो भी रिवील किया और उसके ऊपर जो साइन है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि किस तरह का जो लोगो है वो पाकिस्तान की किट के अंदर नज़र आ रहा है। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान की टीम को इजाज़त मिल चुकी है। कल पाकिस्तान रवाना हो जाएगी श्रीलंका यानी कोलंबो और वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस जारी रखेगी। 7 को पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगा। तो अब आते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ। यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी अहम है। बहुत से लोग जो है ना नेगेटिव खबरें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, ICC को कितना नुकसान होगा और पाकिस्तान और ICC के दरमियान अब कैसे राब्ते होंगे और पाकिस्तान जो है वो किस तरह की मुश्किलात का सामना कर सकता है इस सारे मामलात को लेकर। तो खुल के मैं 2 बातें आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट का फ़ैसला है कि PCB का फ़ैसला है नहीं। और कल वर्किंग डे है ICC का। ICC को PCB ज़रूर ये खबर दे देगा कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें अलाउ नहीं किया हिंदुस्तान के साथ मैच खेलने के लिए। तो कल वो ऑफिशियली जो भी है सारी अपनी जो स्टेटमेंट है वो ICC को दे देंगे। लेकिन अब ICC इसका एक्शन लेगा या नहीं लेगा उसकी वाज़े मैं आपको बात बताता हूँ कि आज तक इंडिया ने जितने भी बहाने बनाए हैं पाकिस्तान के साथ ना खेलने के, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट को ही आगे रखा है। तो यहाँ पे भी आज मोहसिन नकवी, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और PCB के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे एक पत्ता खेला है और बड़े स्मार्टली ये खेल गए हैं। और ये चीज़ें यूँ समझे कि आज ये टास हुआ है, ये आज ही शुरू हुआ है ये मामला देखना आप पूरे वर्ल्ड कप के अंदर ये रहेगा। और मे बी ये भी चांस है कि ICC और PCB के दरमियान या पाकिस्तान के दरमियान और BCCI के दरमियान ये ताल्लुकात बेहतर भी हो सकते हैं और हो सकता है कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप खेले। ब्रॉडकास्टर का जो प्रेशर है वो ICC को तंग कर रहा है और ब्रॉडकास्टर ने
बहुत ज़्यादा पैसा इस मैच के लिए दिया हुआ है, और अगर ये मैच नहीं होता तो वो तो क्लेम करेंगे आईसीसी को, या वो कोर्ट में भी जाएंगे, वो बीसीसीआई के खिलाफ भी कोर्ट में जा सकते हैं, वो आईसीसी के खिलाफ भी कोर्ट में जा सकते हैं। अब आईसीसी के पास इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आईसीसी उनको सिर्फ इतना कह सकता है कि भी किसी मुल्क की अगर गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती तो हम उस मुल्क के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, और ना ही किसी किस्म के एसेंशन लगा सकते हैं। अब बहुत सी गलत खबरें भी मार्केट में गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट आईसीसी जो है वो एसेंशन लगाएगा और मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं चाहती, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वो एक पॉलिटिकल इशू है, वो इससे पहले हिंदुस्तान भी करता रहा है, तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का या पीसीबी का कोई कसूर नहीं है, इसलिए पाकिस्तान यहाँ से बड़े स्मार्टली बच सकता है और इसके चांसेस भी मौजूद हैं। तो सबसे पहली जो बात यह है कि पाकिस्तान ने एक किस्म का बदला लिया है। जिस तरह इंडिया हमेशा से ऐसी हरकतें करके वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर सारा बोझ डालता रहा है, तो आज पाकिस्तान ने भी सेम ऐसा ही किया है कि मोहसिन नकवी ने सारा बोझ उठा के पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर रख दिया है और उन्हीं का फैसला जो है वो आईसीसी को फॉरवर्ड कर रहा है। अब देखिए, इसमें सबसे जो बड़ा नुकसान है वो ब्रॉडकास्टर को है, और ब्रॉडकास्टर कभी भी नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मैच बाइकाट हो, और वो आईसीसी को ज़रूर प्रेशर में रखेगा। बीसीसीआई भी इस वक्त मजबूर है, क्योंकि बीसीसीआई तो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, और आईसीसी जो है वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त पैरालाइज हो चुका है और प्रेशर में है कि ये किस तरह की स्टेटमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सामने रख दी है। हालांकि हमने पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल भी दिया है और पाकिस्तान के पास कोई इस तरह का जवाब भी नहीं है कि वो बाइकाट करे, लेकिन ये अंदर की खबरें हैं। आपको पता तो है कि किस तरह बांग्लादेश की टीम को मोनोपोली कायम करके आईसीसी ने बाहर किया है, बीसीसीआई ने बाहर किया है, और वो सारी एक खामोश इंतकाम है पाकिस्तान जो इनसे ले रहा है। तो अब देखते हैं कि कल क्या मेगा रीज़न जो है वो पाकिस्तान देता है आईसीसी को, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो आईसीसी को क्या रीज़न देती है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें चलेंगी, तो ये बहुत बड़ा लॉस है, क्रिकेट का भी लॉस है, और मेरे ख्याल में यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा खिचड़ी पकने वाली है। और ये जो पाकिस्तान के ऊपर एसेंशन की बात है, ये बिल्कुल झूठ है। पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की भी आईसीसी एसेंशन नहीं लगा सकता, क्योंकि ये आईसीसी जो है वो पीसीबी का फ़ैसला नहीं है ये, और ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फ़ैसला है, और आईसीसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के आगे बिल्कुल बेबस है, और वो किसी किस्म का स्टांस यहाँ पे नहीं ले सकती, किसी किस्म का भी, नहीं तो इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर आईसीसी को मुंह की खानी पड़ेगी। और ब्रॉडकास्टर भी इस वक्त यही प्रेशर दे रहे हैं आईसीसी को कि हम आपको कोर्ट के अंदर जलील करेंगे, नहीं तो हमारा रेवेन्यू जो है, जो हमने इस मैच के ऊपर लगाया हुआ है, वो हमें वापस किया जाए। तो देखते हैं कि कल तक इसकी मज़ीद अपडेट क्या आती हैं। स्पोर्ट्स मंच को लाजमी सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।